The situation constitutes a public health emergency of international concern. अभी जिसे आपने सुना वो WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम हैं, जिन्होंने 14 अगस्त 24 को मंकी पॉक्स वायरस को लेकर एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न अनाउंस किया। एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स वायरस को लेकर सिमिलर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी 23 जुलाई 2022 में। तब इस वायरस के वेरिएंट क्लेड 2B का आउटब्रेक हुआ था। तब ये वायरस लगभग 110 कंट्रीज में फैला। इसके 87,000 कंफर्म केसेस और 112 ऑफिशियल डेथ्स रिकॉर्ड किए गए। तब ये वायरस से इन्फेक्ट होने वाले 99.9% लोग विदाउट कॉम्प्लिकेशन रिकवर हो गए। तब इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट था बस 0.1%। एक क्लेड 2B वेरिएंट ज्यादातर सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से फैला। इसके ज्यादा केस देखने मिले हेटेरोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल इंसानों में। लेकिन इस बार एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स वायरस के क्लेड 1 वेरिएंट का आउटब्रेक हुआ है। ये क्लेड 1 वेरिएंट 160% ज्यादा तेजी से फैल रहा है और इसका 19% ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है क्लेड 2B से। अब तक क्लेड 1 वायरस 13 अफ्रीकन कंट्रीज में फैल चुका है। इसके लगभग 14,000 कंफर्म केसेस और ऑफिशियली 524 डेथ्स रिकॉर्ड किए गए हैं। इस वायरस से इन्फेक्ट होने वाले 2/3 यानी 66% केसेस बच्चे हैं जिनकी एज 15 साल से कम है। अफ्रीकन कंट्रीज के अलावा इसके 3 केसेस पाकिस्तान और 1 केस स्वीडन में भी देखने मिला है। तो क्या हम सबको एक और बार कोविड-19 जैसी महामारी का सामना करना होगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। एमपॉक्स एक वायरल डिसीज है जो कि होता है मंकी पॉक्स वायरस की वजह से। ये वायरस एक डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है जो बिलोंग करता है पॉक्सविरिडे फैमिली को। इसका जीनस है ऑर्थोपॉक्स वायरस। इसी फैमिली का और एक फेमस वायरस है स्मॉल पॉक्स जो कि ग्लोबली इरेडिकेट हो चुका है 1980 में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये वायरस एक जूनोटिक वायरस है। इसका मतलब ये वायरस ट्रांसमिट होता है एनिमल से इंसानों में और इन्फेक्ट हुए इंसानों से दूसरे इंसानों में, मेनली क्लोज फिजिकल कांटेक्ट के जरिए, जैसे स्किन टू स्किन टच, किसिंग, एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए, जैसे कफिंग और स्नीजिंग के वक्त। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एमपॉक्स, इस वायरस के एक्सपोज होने के 1 से 21 दिन के अंदर पेशेंट्स में लक्षण देखने मिलते हैं, जैसे लीजन्स यानी शरीर पे दाने निकलना। ये लीजन्स यूजुअली मैक्रोपपुलर पुस्टुल्स होते हैं जो यूजुअली फेस से स्टार्ट होते हैं और पूरी बॉडी को कवर करते हैं। फीवर, मसल पेन, सोर थ्रोट, हेडेक, वीकनेस एंड स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। ट्रीटमेंट, मैक्सिमम वायरल डिसीज की तरह इसका भी कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। इसे मैनेज किया जा सकता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के जरिए जब तक हमारा इम्यून सिस्टम रेडी न हो जाए, जैसे रेस्ट, आइसोलेशन, रिहाइड्रेशन, टेकिंग केयर ऑफ लीजन्स, डॉक्टर्स की एडवाइस पर एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट द सेकेंडरी इन्फेक्शन। इस वायरस की जीनस और फैमिली स्मॉल पॉक्स वायरस की होने की वजह से थोड़े हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ब्रिंसिडोफोविर और सिडोफोविर जैसे एंटीवायरल्स रिकमेंड कर रहे हैं जो कि स्मॉल पॉक्स के ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड किए गए हैं। अगर इन पेशेंट्स को प्रॉपर सपोर्टिव केयर ना मिले तो इसका सीवियर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है स्किन में, हार्ट में, ब्रेन में, लंग्स में, किडनीज में, आईज में, और इससे मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकती है। अब आखिरी सवाल, क्या यह वायरस पैंडेमिक यानी महामारी का रूप ले सकता है? अब तक जितने भी क्लेड 1 वेरिएंट के केसेस मिले हैं उनमें से 96% केसेस अफ्रीकन कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से मिले हैं। अगर यह वायरस एक्सटेंसिवली स्प्रेड होता है नेबरिंग कंट्रीज जैसे बुरांडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रवांडा, साउथ सुडान, तंजानिया, युगांडा, अंगोला, तो इसके ज्यादा चांसेस होंगे पैंडेमिक बनने के। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लगभग 3 साल से इस वायरस से जूझ रहा है। लो इकोनॉमी के चलते ये देश इस वायरस को कंटेन नहीं कर पा रहा। अगर इस देश को WHO, यूरोप और US से वैक्सीनेशन और इकोनॉमिकल सपोर्ट मिले तो इस वायरस को इजीली कंटेन किया जा सकता है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करें। डेंगू फीवर और कैल्शियम सप्लीमेंट्स के बेनिफिट्स और एडवर्स इफेक्ट्स को जानने के लिए इन वीडियोस को क्लिक करें।